हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि रेलवे मैथ जो ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन का जो जितना भी अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ है पीछे प्रीवियस ईयर में, उसका अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उसका हर एक ओरिजिनल टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने को मिल जाएगा और इसका जो कि पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? तो जो भी हम सवाल जो है कि हल करेंगे उसका हम टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे जाके ज्वाइन करके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम इस सवाल को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है सवाल में कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सा है कि वो क्रय मूल्य की बात किया है। तो जो 4% है, हम 4% को क्या लिख सकते हैं? 4/100 लिख सकते हैं। जब इसे घटाएँगे तो हमारा हो जाएगा 1/25, ठीक है? तो जो ये हमारा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। और ये जो है ना, ये ऊपर लाभ हानि जो भी होता है, तो ये लाभ अगर 4% लाभ है, तो ये एक क्या है? लाभ हो गया। तो ये क्या हो गया? ये लाभ हो गया है, ठीक है? तो हमें क्या बोला है कि एक गाय इतना रुपया में क्या किया? बेचकर 4% लाभ कमाया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 25 और प्लस 1 यानी कि 26 यूनिट, जो है कि 26 यूनिट क्या हो जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 8,580 के। तो 8,580 हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो 1 यूनिट की मान निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर आपका जो है कि 8,580 हो जाएगा और बाटा में हमारा 26 हो जाएगा। अब 2 से पहले कटा लेते हैं, तो 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 नवा 18, फिर यहाँ पे 13 हो गया। फिर इसे कटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, 40, 41, 42, 13 तिया 39 यानी कि 330 जो है कि 1 यूनिट का मान निकल के आ गया, ठीक है? 1 यूनिट का मान कितना? 330 रुपया। अब हमें बोला है कि कितना रुपए में खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना है? 25 यूनिट है। तो हमारा जो है कि 25 यूनिट का मान निकालना है। 25 यूनिट का क्या मान निकालना है? तो 25 और गुणे 330 बराबर कितना हो गया? 0, 25 तिया 75 के 5, 7, 25 तिया 75, 5 80 81 82 यानी कि 8,000 अच्छा से लिख लेते हैं यहाँ पे 82 50 8,250 क्या हो जाएगा? हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 8,250। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको जो है कि यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। ये थोड़ा ये गलत हो गया, ठीक है? टाइपिंग में 10% की हानि होती है तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 10% है पहले इसका फ्रैक्शन हम करेंगे, तो 10/100 हो गया, ये इसको कटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और इसी पे लाभ-हानि होता है। तो यहाँ पे 10% की हानि होती है, तो ये क्या है? हानि हुआ है। हानि ₹1 की हानि हुआ और कितना रुपया में बेचा? 873 रुपये में। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य यानी कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से अगर हानि घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा क्योंकि 10% की हानि होती है जब बेचा तो। तो यहाँ पे 10 में से 1 घटाएँगे कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया, ठीक है? 9 यूनिट बराबर कितना हो गया? 873 हो गया रुपया। अब इसे हम घटाएँगे तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 आठे 72 नानावा 81 और 6 9 7 63 यानी 1 यूनिट का मान 97 आया। तो कुर्सी का क्रय मूल्य, क्रय का मान 10 यूनिट है, तो यहाँ पे 10 यूनिट बराबर 10 गुणे 970 बराबर, सॉरी यहाँ पे 970 नहीं होगा, पहले 97 लिख लेते हैं उसके बाद 970 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कुर्सी का जो क्रय मूल्य निकल के आया वो 970 निकल के आ गया, ठीक है? चलिए हम अगले वीडियो देख लेते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक
बड़ी नहीं, यहाँ पे घड़ी होगा, ठीक है? ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितना रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? सबसे पहले यहाँ पे 10% की हानि होती है, तो ऊपर वाला सेम करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाला था 1/10, 1/10 हो गया, यानी कि जो 10 का सामान था, हानि है ना, 10 का सामान था उसने 9 रुपया में बेचा, यानी कि हम इसको सीपी मान लेते हैं, इसको हम एसपी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेचने की बात बोला है 2880। तो यहाँ पे 9 यूनिट का मान दिया हुआ है, 9 यूनिट का दाम दिया हुआ है, 2880 दिया हुआ है, तो हम कटाएंगे, कटाने के बाद हमारा 1 यूनिट का मान निकल के आ गया, 1 यूनिट का मान निकल गया 9 तिरी 27, 9 दूना 18, 320 रुपया। तो यहाँ पे बोला है, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही तो लाभ हानि होता है ना। तो हमारा क्रय कितना है 10 यूनिट, तो हम यहाँ पे 10 यूनिट बराबर 32 गुणे 10 बराबर हो जाएगा यहाँ से 3200। तो 3200 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि उसे कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो। अब यहाँ पे लाभ बोला है, तो इसका जो 5% दिया है, हम 5% निकालेंगे, तो हम इसका 5/100 कर सकते हैं, इसे कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि जो पहले हमारा 20 रुपया क्या हो जाएगा, 20 रुपया हमारा क्रय हो गया, क्रय। और यहाँ पे 5% लाभ की बात बोला है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 20 और 1 21, यानी 21 क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्रय दिया है 20 यूनिट बराबर, यानी कि 20 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3200 हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 160 हो गया 1 यूनिट का। हमारा क्या पूछा है, लाभ पूछा है कि कितना, उसे 5% लाभ, वो कितना रुपये में बेचे, विक्रय मूल्य की बात बोला, और विक्रय मूल्य कितना 21 यूनिट हो गया। यहाँ पे हम 21 यूनिट बराबर 160 गुणे 21 गुणा करेंगे, कितना हो गया, 0 16 का 16 के 6 हासिल 1, 16 दूना 32 1 33, यानी कि जो 3360 रुपया है हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3360 रुपया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो किया क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि यदि किसी बस्तर को, बस्तर नहीं होगा, चलिए बस्तर, यदि किसी बस्तर को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ में बेचा जाता है, तो विक्रेता को 750 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 5% हानि बोला है, तो हम सबसे पहले एक्स मानकर जल्दी से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले लाभ, लाभ में से अगर हानि घटाएंगे तो हमारा इतना रुपया अधिक मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि एक्स का ये 10% लाभ ना, तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 110/100, ठीक, माइनस, जब भी अधिक या कम की बात बोले ना तो घटाया जाता है। अब यहाँ पे बोला कि 5% हानि की अपेक्षा, यानी कि जो एक्स है उसमें हम 100 में 5 घटाएंगे तो 95% हो गया, और उस किसके बराबर है, 750 रुपया के बराबर है। बस इसको हल कर देना है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 गुने 5 9 45, 5 दूना 10 हो गया। फिर यहाँ पे 11x/10 माइनस 19x/20 बराबर 750। अब यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 10, तो 2 से गुणा कर लेंगे, तो यानी कि 22x/20 माइनस 19x/20 बराबर 750। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 22 में से 19 गया कितना, 3x/20 बराबर 750। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो गया, 750 गुणे 20/3, घटाएंगे 3 दूना 6 और 3 5 15, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो गया, 25 गुणे 20 बराबर 25 दूना 50 और डबल जीरो, यानी कि 5000, ठीक है। तो हमारा ये क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताए, तो जो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है कि यह सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।